नमस्कार, राम राम सभी को। अपन एक सीरीज स्टार्ट की थी कि हर टॉपिक के टॉप के 10 15 20 जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो एमसीक्यू अपन क्लास डालेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास है उसमें महाभारत काल से संबंधित जो एमसीक्यू थे वो एमसीक्यू अपने डाल दिए थे। आज हरियाणा में गणराज्य काल के एमसीक्यू से रिलेटेड अपन जो क्लास है वो क्लास डालेंगे। ठीक है, कौन सी है? एमसीक्यू गणराज्य काल के। तो स्टार्ट करते हैं समय न खराब करते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि आपने अगर पढ़ा है तो गणराज्य काल कि गणराज्य काल में 4 पार्ट थे। एक का नाम था योद्धा गणराज्य, एक का नाम था अगर गणराज्य, एक का नाम था कुणिद और एक का नाम था अर्जुनयन। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने है कि योद्धा गणस्य जय लेख किससे संबंधित है? तो योद्धा गणस्य जय योद्धा सिक्के हैं उन पे लिखा हुआ था। बता देता हूं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी सी। कैसे? सुनिए प्लीज। यानी योद्धा ने जब कुषाणों पे जीत प्राप्त की थी तो योद्धा ने अपनी खुद की मुद्रा बनाई थी, खुद के सिक्के बनाए थे। और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक साइड उन्होंने लिखा था योद्धा गणस्य जय और एक साइड लिखवाया था बहुधान्यक। यानी युद्ध कुषाणों ने योद्धा पे हमला किया था बेटा, तो योद्धा ने आम जनता और आसपास के सहयोग से सब लोगों ने मिलके कुषाणों को हरा दिया था और अपनी खुद की एक मुद्रा बनाई थी। उस मुद्रा पे उन्होंने एक साइड लिखवाया था योद्धा गणस्य जय। गणस्य का मतलब होता है आम जनता। मतलब ये था कि योद्धा में किसी राजा की जीत न मान के सब लोगों की जीत मानी गई, तो इसलिए एक साइड लिखाया था योद्धा गणस्य जय, एक साइड बहुधान्यक। तो क्वेश्चन था योद्धा गणस्य जय तो कहां थे? योद्धा के सिक्कों पे लिखे हुए थे। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगरवा हिसार जिले में है, किस प्राचीन गणराज्य की राजधानी थी? तो अगरवा किसकी राजधानी थी? अगर गणराज्य की। यानी क्या था? ये था ऐसे अगर गणराज्य। ये जो अगर गणराज्य है, इस अगर गणराज्य का जो संस्थापक था उस आदमी का नाम था महाराजा अगरसेन। क्या नाम था? महाराजा अगरसेन। और इस अगर गणराज्य की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, उसका नाम था अगरवा। क्या नाम था? अगरवा। तो अगरवा जिला है वो किसकी राजधानी थी? अगर गणराज्य की। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जी बी। बी इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगर गणराज्य का संबंध हरियाणा के किस समुदाय से माना जाता है? यानी जो अगर गणराज्य था ना, ये जो अगर गणराज्य है हमारा एक समुदाय है। अगर आपने सुना हो तो अग्रवाल समाज। हरियाणा में अपने आप को सबसे अग्रणी मानता है, अपने आप को सबसे अग्रणी मानता है। जो अग्रवाल समाज है ये अपनी उत्पत्ति स्थल अगर गणराज्य अग्रवाल से मानते हैं। तो बी इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर रहेगा जी अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुनयन गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस भाग से जुड़ा हुआ है? यानी जो अर्जुनयन गणराज्य है, ये 4 गणराज्य थे। आपको बताया था कि 4 पार्ट थे। जो गणराज्य काल है, ये गणराज्य काल कितने पार्ट में बटा हुआ था? 4 पार्ट में। एक पार्ट का नाम अभी अभी आपने डिस्कस किया था आपने, जिसका नाम है योद्धा गणराज्य। एक का नाम है जी अगर गणराज्य। एक का नाम है जी कुणिद गणराज्य। और एक का नाम है जी अर्जुनयन गणराज्य। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अर्जुनयन गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस भाग से जुड़ा हुआ है? दक्षिण हरियाणा, पश्चिम हरियाणा, उत्तर हरियाणा, पूर्व हरियाणा। आंसर आएगा जी ये राजस्थान की बेल्ट की साइड, महेंद्रगढ़ की साइड, महेंद्र, अलवर, जयपुर वाले जो ये हिस्से थे इस साइड था। तो पश्चिमी हरियाणा इसका एक्यूरेट आंसर आएगा जी।
क्या आंसर आएगा? पश्चिमी हरियाणा। कौन सा? अर्जुन गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योध्या गणराज्य ने किस योध्या गणराज्य ने, किसकी बात है? पहले वर्ष की। योध्या गणराज्य ने किस गुप्त शासक का सबसे ज्यादा विरोध किया? तो यहाँ एक शासक आए, गुप्त काल का संस्थापक होगा शिवगुप्त प्रथम, महान शासक होगा चंद्रगुप्त प्रथम, और एक अन्य बहुत प्रसिद्ध शासक होगा जिसका नाम होगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने भारत के गणराज्य काल को हरा दिया था, और हरियाणा के गणराज्य काल ने समुद्रगुप्त की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी बी। समुद्रगुप्त इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। कुणित गणराज्य का प्रभाव हरियाणा के किस क्षेत्र तक माना जाता है? कुणित गणराज्य का प्रभाव पेपर में पूछा हुआ है, मेल एसआई के पेपर में, यानी कि कुणित गणराज्य वर्तमान में हरियाणा के कौन से हिस्से में माना गया? अंबाला में। 2021 में मेल एसआई का पेपर हुआ था, यानी मेल एसआई के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कुणित गणराज्य वर्तमान में कहां है? अंबाला। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, शिवालिक क्षेत्र, मेवात, सिरसा, भिवानी। तो आंसर क्या आएगा? शिवालिक क्षेत्र, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला वाला हिस्सा है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से आंसर रहेगा शिवालिक क्षेत्र, यानी पंचकुला, यमुनानगर वाला हिस्सा। मेल एसआई 2021 के पेपर में पूछा था, कुणित गणराज्य वर्तमान के कौन से जिले में? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर था? अंबाला आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योध्या गणराज्य का उल्लेख किस प्रशस्ति में हुआ? अब यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक वंश गणराज्य काल का एक पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है? योध्या गणराज्य। अब ये योध्या गणराज्य हमने देखा तो है नहीं, उस समय चीजें देखी तो है नहीं, तो इन बातों के हमें क्या मिले हैं? इन बातों के योध्या गणराज्य से संबंधित हमें कुछ क्या मिले हैं बेटा? एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, साक्ष्य, जिसमें से एक साक्ष्य मिला है महाभारत कालीन द्रोण पर्व, एक साक्ष्य मिला है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। 150 ईस्वी का एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है, और एक यहां से मिला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था जी, किसने लिखवाया था? गुप्त काल के शासक किसने? समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त ने किससे लिखवाया था? अपने राज्य कवि से लिखवाया था। और इसका जो राज्य कवि था, उस आदमी का नाम क्या था? हरिसेन। और इस प्रयाग प्रशस्ति ग्रंथ में समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन है। तो योध्या गणराज्य का उल्लेख किस प्रशस्ति में? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ऑप्शन के हिसाब से ए इज द एक्यूरेट आंसर है, कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। ए इसका आंसर आएगा। 3 जगह मिलता है, महाभारत कालीन द्रोण पर्व में, जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी का, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखवाया? समुद्रगुप्त ने। किससे? अपने राज्य कवि का नाम क्या था? हरिसेन। और इस ग्रंथ में किसका वर्णन है? समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली गणराज्य, 4 गणराज्य थे, इनमें सबसे शक्तिशाली योध्या गणराज्य था। तो डी आंसर आएगा जी। चारों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य किसको माना गया है? योध्या गणराज्य को। डी इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योध्या गणराज्य का प्रतीक देवता कौन सा था? यानी गणराज्य काल में कार्तिकेय देवता, गुप्त काल में विष्णु भगवान माना जाता है। ये जो विष्णु भगवान है गुप्त काल में, इसका माना जाएगा जी कार्तिकेय। इसका कहते हैं युद्ध का देवता भी, ये लोग इसको मानते थे, क्योंकि गणराज्य वाले मिलिट्री के रूप में, युद्ध सेना के रूप में, संगठित सेना के रूप में जाने जाते थे। तो ये अपना कार्तिकेय को अपना देवता मानते थे, विष्णु भगवान को मानते थे गुप्त काल वाले। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से कार्तिकेय इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योध्या गणराज्य की शासन व्यवस्था कौन सी थी? यानी इन्होंने कहा था, हरियाणा नहीं पूरे भारत की जनता को कहा था कि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राजा चुनना सिखाया, डेमोक्रेसी सिखाई इन्होंने। आपने सुना हुआ पहले राजतंत्र होता था, राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा। गणराज्य काल पढ़ोगे तो गणराज्य काल से रिलेटेड पूरी यूट्यूब पे क्लास डाल रखी है, उस पर गणराज्य काल की प्रॉपर बातें समझाई हुई है। हरियाणा नहीं पूरे भारत की जनता को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राजा चुनना सिखाया, क्योंकि पहले क्या होता था? राजतंत्र।
राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इन्होंने सिखाया कि राजा विशेष नहीं, जनता विशेष। इन्होंने लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया। आपने सुना होगा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो योद्ध गणराज्य की शासन व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, संघीय नहीं था, गणतंत्र सामूहिक। ये था भाई सी। तानाशाही था? नहीं, तानाशाही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो सी इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, रिपब्लिक कह दो, अर्चे डेमोक्रेसी कह दो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में अर्जुनयन गणराज्य है? अभी आपने जिक्र किया कि अर्जुनयन गणराज्य दक्षिण वो सॉरी पश्चिम हरियाणा की तरफ था, महेंद्रगढ़ मुख्य केंद्र था। तो ऑप्शन के हिसाब से अर्जुनयन गणराज्य में आंसर आएगा जी महेंद्रगढ़ आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? महेंद्रगढ़ इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर गणराज्य के सिक्कों पे, यानी अगर गणराज्य है, ये अगर गणराज्य के सिक्के अगरवा और बरवाड़ा में मिले हैं भाई। अगर कहे अगर गणराज्य के सिक्के टकसाले में मिली है, दो जगह मिली है, बरवाड़ा में मिले हैं अगर गणराज्य के सिक्के, और अगरवा में भी मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के चिन्ह मिलते हैं? पशु आकृति नहीं थी, वृक्ष एवं यज्ञ चिन्ह। बिल्कुल, वृक्ष एवं यज्ञ चिन्ह इज द एक्यूरेट आंसर। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? बी इज द एक्यूरेट आंसर। राजा की प्रतिमा या अशोक स्तंभ, ये तो अशोक स्तंभ का तो लेना देना नहीं। राजा की प्रतिमा, क्योंकि राजा विशेष था ही नहीं। पशु आकृति नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, तो वृक्ष एवं यज्ञ चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के गणराज्यों का पतन मुख्य है। हरियाणा में गणराज्य काल यहां से कहते हैं, हरियाणा के गणराज्य काल ने समुद्रगुप्त की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। समुद्रगुप्त की गुलामी को स्वीकार कर लिया, और यहां से गणराज्य काल का पतन हो गया था। तो आंतरिक कलह गुप्त साम्राज्य, बिल्कुल समुद्रगुप्त कौन से वंश का था? गुप्त साम्राज्य। तो इसका एक्यूरेट आंसर है भी गुप्त साम्राज्य के विस्तार की वजह से हरियाणा के गणराज्य काल ने समुद्रगुप्त की गुलामी को स्वीकार कर लिया था, और गणराज्यों का क्या हो गया था? पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योद्ध गणराज्य का उल्लेख किस विदेशी भूगोलवेत्ता ने? कौन से ज्योग्राफर विदेशी भूगोलवेत्ता? मेगास्थनीज, टोलमी, प्लिनी, स्ट्रोब्रो? नहीं, टोलमी इज द एक्यूरेट आंसर। टोलमी से क्वेश्चन आते हैं भाई। विश्व का आधुनिक मानचित्रकार बोलते हैं भाई। भारत को वर्ल्ड मैप पे रिप्रेजेंट किया, भारत को विश्व मैप पर भी दर्शाया था, विश्व मानचित्र पर दर्शाया। रोमन संप्रदाय का ज्योग्राफर था, रोमन संप्रदाय का प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था भाई, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता। दुनिया को ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले यूनानियों ने बताया। यूरोप में है यूनान, ग्रीक या ग्रीस जिसको बोलते हैं। यूनान के बाद सबसे प्रमुख ज्योग्राफर आए रोमन संप्रदाय से। रोम इटली की राजधानी, सुना हो तो, रोम इटली की राजधानी। और टोलमी, अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो एक डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट का मतलब होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, उस पर रिसर्च करते हुए टोलमी अपनी पूरी टीम के साथ मारा गया था। इसने इसका जिक्र किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध की राजनीतिक शक्ति का आधार, राजनीतिक शक्ति इनकी जो मिलिट्री सेना संगठित बहुत प्रमुख था, व्यापारी संघ, सैन्य संगठन, धार्मिक परिषद, कृषक, सैन्य संगठन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इनका बहुत प्रसिद्ध माना गया है गणराज्य का। तो इसका बी इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणराज्य हरियाणा से रिलेटेड गणराज्य काल का लास्ट क्वेश्चन। युद्ध गणराज्य का प्रमुख केंद्र वर्तमान हरियाणा के किस क्षेत्र में माना जाता है? प्रमुख केंद्र मेन पूछा गया है, प्रमुख केंद्र। तो वैसे तो ये कहां कहां था, यानी
जो योद्ध गणराज्य था ये कहाँ कहाँ था? हरियाणा में आज का डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, ये क्षेत्र थे भाई। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? मेन तो ऑप्शन क्या क्या है? गुरुग्राम बिल्कुल था, रोहतक, हिसार क्षेत्र, करनाल या पानीपत। यानी गुरुग्राम भी था, करनाल भी था, यानी गुरुग्राम में भी था, करनाल में भी था। लेकिन क्या पूछा हुआ है? मेन सेंटर बिंदु पूछा हुआ है। तो सेंटर बिंदु कैसे पूछा, उस बेस पे बताता हूं कि ये जो योद्ध गणराज्य है, इसकी राजधानी एक रोहतक होती थी, एक भिवानी होती थी। कौन सी थी? रोहतक, खोखरा कोट। और एक इसकी प्रशासनिक इकाई भी रोहतक होती थी। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई भी कहाँ होती थी? रोहतक और सिरसा। तो इसका प्रमुख क्षेत्र इस हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से बी आंसर आएगा भाई। रोहतक, हिसार इसके क्या थे? प्रमुख क्षेत्र थे। बी इज द एक्यूरेट आंसर। गणराज्य काल से संबंधित ये कुछ एक 17-18 एमसीक्यू थे जो इंपॉर्टेंट थे। योद्ध गणराज्य का प्रॉपर टॉपिक आपके यूट्यूब पे डाल दिया गया है, तो आप वहां से आप पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हो। आपके लिए वो डाल दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू के साथ आपके फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।